किसी भी बच्चे को जब हम उसकी इमोशनल रेगुलेशन सिखाना चाह रहे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि उसके ट्रिगर्स हमें पता हों कि बच्चा किस किस बात से ओवर रिएक्ट करता है। सो सबसे पहले एंटीसीडेंट देखना, उसके ट्रिगर्स क्या हैं उनके बारे में बेचके जानना। नंबर 1 इसमें पॉइंट है नेमिंग इमोशंस। बच्चे को ये बताना कि जो फीलिंग आपको आ रही है, डिफरेंट फीलिंग्स के नाम बताना, लाइक इस वक्त आप खुश हैं, आप सैड हैं। बच्चों को इमोशंस समटाइम्स डिस्क्राइब नहीं होते, वो एंक्शियस होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम इस वक्त एंक्शियस फील कर रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि स्ट्रेस फील करना कैसा होता है। सो अगर कोई बच्चे को ये बताना कि आपको इस वक्त क्या, जिसके लिए डिफरेंट कार्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, इमोशन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों के साथ थ्रू डिफरेंट स्टोरीज एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को डिफरेंट इमोशंस को सिखाना चाहिए। समटाइम्स बच्चे ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपको उनको बच्चों को नहीं पता होता कि वो किस इमोशन से गुजर रहे हैं। उस वक्त उनको रिलेट करना कि सी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हुए हुए हैं, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम बच्चा कह सकता है ओ आई एम सो अपसेट। सो बच्चों के लिए अपने इमोशंस को लेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे ज़िंदगी के लिए भी उनके। सो उनको डिफरेंट इमोशंस के बारे में थ्रू कार्ड्स, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू डिफरेंट स्टोरीज उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये इमोशंस हैं जिनसे हम गुजरते हैं। नंबर 2 इज़ मॉडलिंग अ काम बिहेवियर। आपको खुद बच्चे को एक घर में अगर बहुत एग्रेशन बच्चे देखते हैं, अगर घर में बड़ों का वो एग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं तो बच्चों को उस तरह से रिएक्ट करना आसान लगता है, उनका नेचुरल रिफ्लेक्स बन जाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि घर में एक काम बिहेवियर दिखाया जाए और अगर बच्चा एग्रेशन भी दिखा रहा है तो आप उसको आगे से एग्रेसिव होकर उसको रिएक्ट नहीं करें, बल्कि एक बहुत काम बिहेवियर के साथ उसको हैंडल करें। एक थर्ड स्ट्रैटेजी है काम डाउन कॉर्नर। अपना एक कॉर्नर बना के रखना या एक जगह ऐसी रखना जिसमें बच्चा अगर ओवर रिएक्ट कर रहा है तो उस वक्त ना आप रिएक्ट कर सकें ना कुछ, और बच्चे को उस कॉर्नर में बिठा देना कि ठीक है, चूंकि यू आर बिहेविंग द सेम वे, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो आप अभी यहाँ पर बैठोगे और आप जब काम डाउन हो जाओगे तो फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि जिस वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में है या वो रिएक्ट कर रहा है तो उस वक्त में आप कुछ भी उसको कहेंगे उसको समझ नहीं आ रहा होगा। सो इट्स बेटर कि उस वक्त कोई बात ना की जाए, उसको काम डाउन होने दिया जाए और फिर उसके साथ एक डिस्कशन की जाए, टॉकिंग सेशन किया जाए और उसको समझाया जाए कि व्हाट इज़ द राइट वे टू बिहेव, और जो चीज़ आपको बॉदर कर रही हो यू हैव टू से इट इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक दिस।